नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसका जो चर्चा का विषय है यानी कि जो सब्जेक्ट है, ये है मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा है। और ये मासिक राशिफल जून 2022 का है, यानी मंथली राशिफल जून 2022। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये, और हमेशा बताते हैं कि भाई ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। यानी कि अब आप कैसे जाने कि आपको कैसे देखना है और सुनना है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें। उसमें जो लगन सारणी है, जो लगन पत्रिका है, लगन चार्ट, उसमें जो पहला घर होता है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अगर 1 लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन हो गया। तो जब हम मेष लगन की बात करेंगे मासिक राशिफल की, तो आप उसको सुनिए। इस प्रकार से आपको देखना है और सुनना है और समझना है। तो ये तो बात ये रही। अब हम अंत में राशिफल के कुछ आसान सरल से उपाय भी देंगे। अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत समस्याएं इस जून के महीने में आपके लिए आने वाली हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। सबसे पहले करेंगे मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। और मेष लगन का मतलब एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं। लेकिन अब ये तो राशिफल की चर्चा तो हम करेंगे ही, आपको थोड़ा सा संक्षेप में इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि इस महीने जून 2022 में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। कि देखिए, सूर्य देव जो हैं इस जून में 15 जून को ये अपने राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी शत्रु राशि वृषभ से निकल करके अपनी सम राशि मिथुन में जाएंगे। और अभी आपके चार्ट में ये 2nd हाउस में है, बुध के साथ बैठे हुए हैं, और ये 3rd हाउस में जाएंगे आपके, वहीं पर मिथुन राशि है। 15 जून से माह के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे, 3rd हाउस में। इसी प्रकार अगर हम बुध की बात करें तो बुध पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही रहेंगे, आपके 2nd हाउस में। और ये 3 जून को मार्गी होने वाले, यानी कि इनकी सीधी चाल हो जाएगी आरंभ। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अभी मेष राशि में बैठे हुए हैं राहु के साथ, अपने मित्र के साथ। आपके चार्ट में मेष लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में 1st हाउस में, लगन भाव में। और इसके बाद ये यहाँ से 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि से राहु का साथ छोड़ेंगे, मेष राशि से निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर इनका साथ माह के अंत तक रहेगा अपने परम मित्र बुध के साथ। ये स्थिति शुक्र की रहेगी। अब आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह अभी अपने परम मित्र गुरु बृहस्पति के साथ अपनी मित्र राशि मीन में ही बैठे हैं। गुरु की राशि है मीन राशि, 12 भाव में आपके चार्ट में, यानी कि 12th हाउस में। लेकिन ये माह के अंत में 27 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे और ये कहाँ आएंगे, अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश होगा इनका, यानी कि आपके लगन भाव में। मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, तो ये अपने फर्स्ट लगन भाव में आ जाएंगे, 1st हाउस में। लेकिन वहां पर पहले से ही राहु मौजूद है। जब ये आएंगे 27 जून को, तो आगे तक इनका साथ जो है माह के अंत तक राहु के साथ ही रहेगा, जो कि शुभ नहीं है किसी भी लिहाज से। उसकी भी चर्चा आपसे करेंगे, बताएंगे। अब आते हैं गुरु बृहस्पति के ऊपर। गुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि, जो उनकी स्वयं की मीन राशि है, उसी में ही बने हुए हैं और पूरे माह इसी में ही बने रहेंगे। आपके चार्ट में ये मीन राशि 12th हाउस में है, 12 भाव में, वो वहीं पर ही रहेंगे। शनिदेव भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं, आपके चार्ट में 11th हाउस में, यानी कि 11 भाव में, कुंभ राशि में। लेकिन ये 4 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, वक्री हो जाएंगे और पूरे माह ये वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलते रहेंगे पूरे जून। राहु पूरे महीने मेष राशि में ही रहेंगे, 1st हाउस में आपके लगन भाव में, और केतु
अपनी मित्र राशि तुला में बने रहेंगे आपके चार्ट में 7th हाउस में। तो ये स्थिति रहेगी ग्रहों की। अब इसके आधार पर किस प्रकार के परिणाम आप मेष लगन के जातकों को पूरे जून में मिलने जा रहे हैं, उसकी चर्चा हम भिन्न भिन्न क्षेत्र की करेंगे। सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में जानेंगे, यानी कि आपका प्रोफेशन, करियर कैसा रहेगा इस जून 2022 में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रोफेशन है, यानी कि जो आपका करियर है, इस जून के महीने में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी, कोई बहुत अधिक चैलेंजेस भी आपके लिए नहीं रहेंगे। बस ये कहा जा सकता है कि आपका समय जो है ये अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार करते हैं या फिर रोजगार, ये आपका सामान्य रूप से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। किसी बहुत कोई विशेष परेशानी हो, इस प्रकार की संभावना दूर तक भी पूरे जून 2022 में आप मेष लगन के जातकों के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रही, और आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे। बीच में इस बात की भी थोड़ी बहुत संभावना है कि अचानक आपको कोई पदोन्नति हो जाए, लेकिन इसकी संभावना, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत प्रबल संभावना है, लेकिन संभावना जरूर है। ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि इस बात की संभावना है कि या तो आपको कोई विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, और या फिर आपकी कोई पदोन्नति हो जाए, या कहीं ऐसी जगह आपका ट्रांसफर हो जाए कि जो वाकई ऐसी जगह हो जहां कार्य करने में आपको भी अच्छा महसूस हो। तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है इस जून के महीने में। बात करेंगे सुख सुविधाओं की, कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी और आपकी वित्तीय स्थिति कैसी। सुख सुविधाओं का भी आप जो लाभ उठा पाएंगे वो भी सामान्य तौर पर ही आपको प्राप्त होगा इस महीने। और जहां तक आय का साधन का सवाल है, आय आपको एक सीमित मात्रा में होती रहेगी पूरे महीने। ऐसा नहीं है कि बीच में आय में कोई अवरोध पैदा हो या रुकावट हो या कमी हो जाए या ना हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। आय आपको एक सीमित मात्रा में पूरे महीने आपके हाथ में आती रहेगी, इनकम। इसके बाद बात करते हैं प्रेम संबंधों की लेकर के। प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप मेष लगन के जो जातक हैं, चाहे आपके पहले से ही क्यों ना रिलेशनशिप चल रही हो, पहले से ही आपके लव अफेयर्स क्यों ना हो, लेकिन इस महीने यानी कि जून 2022 में मैं ग्रहों के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि इस महीने आप या तो एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, या आपके पास समय होगा नहीं एक दूसरे के लिए। कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है मुझे। यह बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यह महीना जून का जो है वो कुछ ऐसा नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर के कि भाई बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे से अपने मन और तन की बातें करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ऐसी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंध भी इस महीने आपके माह के मध्य तक मिले जुले रहेंगे। माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो ऐसी स्थिति रहने वाली है वैवाहिक संबंधों की। और माह मध्य से माह के अंत तक का जो समय है वो थोड़ा ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको अपना व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ सही रखना होगा, अन्यथा तनाव पैदा होगा। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितना पेशेंस से काम ले रहे हैं, कितनी बातों को धैर्य से सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपने भी कहीं एक तरीके से किसी भी बात का आप अगर जवाब देते हैं या आपसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, रिएक्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो फिर टेंशन होनी ही है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। प्रिय साथियों, पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो ये महीना जो है आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के सामान्य रहेगा। माह के मध्य तक सामान्य रहेगा। सामान्य से भी थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, यानी मध्यम कह सकते हैं। मध्यम आपके संबंध बने रहेंगे अपने पारिवारिक संबंधों के साथ, जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ। लेकिन 18 जून से और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें बहुत ही अच्छे संबंध आपके रहेंगे अपने
जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ, और उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और आप भी अपना भरपूर सहयोग अपने परिवार के सदस्यों को दे पाएंगे। उनके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरी करने की कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ। ये स्थिति रहेगी परिवार के सदस्यों के साथ। आगे बात करते हैं छात्रों की, कि छात्रों की स्थिति कैसी रहेगी। छात्रों को देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी प्रिय साथियों जो एजुकेशन ले रहे हैं, कि आपका जो है इस महीने ध्यान जून के महीने में थोड़ा पढ़ाई से हटेगा। दिल ये करेगा कि चलो नहीं पढ़ते हैं, आज शाम को पढ़ लेंगे, शाम हुई तो फिर चलो रात को देखेंगे, रात हुई तो कल सुबह देख लेंगे। कुछ ऐसी स्थिति, मतलब पढ़ाई से आपका दिल हटेगा। और आप ये मान लीजिए कि अगर आपका ऐसा होता है तो आप ये भी मान लें, जान लें, समझ लें कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो गए, बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हो जाएंगे। अगर आपने ये चीजें दिमाग से निकाल दी, काल करे सो आज, आज करे सो अब, बस इस बात को ध्यान में रखिए कि मैं शाम को ही क्यों करूं, अभी क्यों ना बैठ जाऊं, अभी करूं, मैंने अभी करना है। चाहे मेरा होमवर्क है या मैंने जो भी स्टडी करनी है, जो भी मुझे याद करना है, जो भी लेसन मुझे बताया गया है करने के लिए, या जो भी मुझे पढ़ाई करनी है, मैं रात को क्यों करूं, अभी क्यों ना करूं, या सुबह को क्यों करूं, अभी क्यों ना करूं। अगर आप इस तरीके से आपकी सोच रही तो परिणाम आपके अनुसार आ जाएंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। देखिए, संतान की ओर से कोई माता पिता को कोई बहुत प्रसन्नता हो उनके परिणामों को देख करके, तो ये महीना कुछ इस प्रकार का तो नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे चलते रहेंगे परिणाम, कभी कुछ ऊपर, कभी कुछ नीचे, कभी कुछ ऊपर, कभी कुछ नीचे। इस प्रकार की स्थिति संतान की ओर से, उनकी ओर से जो रिजल्ट्स मिलने हैं माता पिता को, ऐसी रहेगी, मिले जुले परिणाम। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको वैसे सचेत रहना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य भी आपका नरम तो जरूर होगा, नरम गरम, नरम गरम। हालांकि स्वास्थ्य अगर नरम भी हुआ तो इतना नहीं होगा कि जो बात चिंताजनक हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभावित होता रहेगा बीच बीच में, लेकिन क्योंकि शुभ ग्रहों की भी युति बनी हुई है, उनका भी प्रभाव बन रहा है, तो वहाँ से क्या होगा कि आपको समय रहते अगर आपने उपचार भी कर लिया और आप सचेत रहे तो वो चीज़ें, उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा स्वास्थ्य से रिलेटेड। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और खर्च की कुछ अधिकता रहेगी इस महीने, चाहे वो आपके इलाज पर खर्च हो, डॉक्टरों को जाए, लेकिन कुछ खर्चा ऐसा भी होगा कि जिसको सोच करके आप ये सोचेंगे देख करके कि भाई ये खर्चा तो चलिए बहुत अच्छा है, हो गया, करना ही था और सही जगह पे हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारा कोई पैसे का नुकसान हो गया। तो कुछ ऐसे भी खर्चे होंगे कि जिनको आप कहेंगे कि भाई ये जायज़ है, रीजनेबल है, इनमें कुछ गलत नहीं है, ये तो होना ही था, करना ही था ये काम। तो इस प्रकार के भी खर्चे होंगे। और अब आपको बताते हैं उपाय कौन से करें, क्या उपाय करें कि जिससे थोड़ी बहुत भी परेशानियां जो ये जीवन में हैं ये भी दूर हो जाए। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है, ये कोई मैं पूजा पाठ नहीं बता रहा हूँ आप मेष लगन के जातकों को, क्योंकि राहु जो बैठे हैं लगन भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो एक तो आपका जो दिमाग में जो विचार है वो कुछ इस प्रकार के आते रहेंगे, अभी लंबे समय तक रहेगा ये स्थिति, कि भाई कुछ अधिक पाने के लिए कुछ जल्दी कोई शॉर्टकट रूट एडॉप्ट कर लिया जाए, कोई रास्ता अपनाया जाए, देखा जाएगा अगर कुछ कहीं पकड़े गए या कुछ और भी हुए, है ना, या कहीं पर भी लापरवाही के साथ चतुराई, उसमें चतुराई भी शामिल है, लापरवाही भी, जो कि बहुत रिस्की हो जाती है। मान लीजिए बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा कोई बात नहीं, पता चला चालान कट गया। तो ये चीज़ें राहु करवाएंगे आपसे। तो एक तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहिए, सबसे बड़ा उपाय तो ये करना है, और ये लंबे समय तक है अभी आप मेष लगन के जातकों के साथ। दूसरी बात ये कि देखिए, आप हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, उतनी चीज़ें आपके जीवन में सही रहेंगी। माँ सरस्वती जी की पूजा करें,
और हनुमान जी की। बस ये काम करें आप। आगे बात करते हैं। देखिए, आप जो मेष लगन के जातक हैं, अगर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप उपाय भी नहीं कर सकते हैं, उपाय में भी कोई आपको समस्या आ रही है, तो आप चलते चलते ही हनुमान चालीसा करते रहे मन ही मन में, इतना कर लीजिए। माँ सरस्वती जी का कोई एक मंत्र है, वो आप, बहुत से मंत्र हैं, एक मंत्र है वो मन ही मन करते रहें, जहाँ भी बैठे हैं, कहीं अगर थोड़ी भी फुर्सत मिलती है, चाहे सफ़र कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर लें अगर आपको वैसे समय की अभाव है तो। माँ सरस्वती जी का मंत्र ओम या, ऐसा तो कई मंत्र हैं उनके, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये कर लें आप। तो इस प्रकार जो है ये करें आप। तो ये था आप मेष लगन के जातकों का राशिफल, मासिक राशिफल जो जून 2022 का था। आपको मेरे प्रिय साथियों ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे भी इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमारे सभी वीडियोस जाएं जो भी आने वाले दिनों में बनते हैं और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचे, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।